वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। चक्रवाती तूफान तौकते ने कमजोर पड़ने से पहले देश के पश्चिम तट पर स्थित केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और खासकर गुजरात में भारी तबाही मचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई दौरा करके खुद नुकसान का जायजा लिया। हालांकि पहले से जानकारी मिल जाने के कारण बचाव की काफ़ी कुछ तैयारियां कर ली गई थी। इस वजह से हताहतों की संख्या वैसी भयावह नहीं रही जैसी ऐसे तूफानों में आम तौर पर होती है, लेकिन बात समंदर के अंदर की करें तो आसपास के इलाकों में जहाज़ों के फंसने की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों की जान खतरे में पड़ी। नौसेना और तटरक्षक दलों की सामयिक कार्रवाई की बदौलत उनमें से ज़्यादातर को बचा लिया गया, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग लापता हैं। पैरा सवेरे सवेरे खिड़की पर पंछियों के लिए दाना रख रही थी कि नज़र बेल पत्र के पेड़ पर पड़ी। उस पर पत्ते बहुत कम थे, मगर सैकड़ों फल थे। कुछ पीले भी थे, यानी कि वे पक गए होंगे। एक कबूतर और दो तोते बिल्कुल शांत भाव से ऋषियों की तरह बैठे दिखाई दिए। क्या करें, बेल के कठोर छिलके को चोंच से भेद भी नहीं सकते। लेकिन जिस पार्क में ये दोनों लगे हैं वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। बेल के पेड़ से हटकर चंपा पर नज़र पड़ी। हल्के पीले और लाल छींटेदार फूलों के इतने गुच्छे, तैयारशुदा बुक्के यानी गुलदस्ता। लेकिन गुलदस्ता भी किसके लिए? इन दिनों न कोई उत्सव, न कोई मेल मिलाप, न किसी त्योहार को मनाने की ललक। याद आने लगे वे सामान्य दिन जब मौके बेमौके लोग एक दूसरे से मुलाकात की औपचारिकता में संवेदना की सांस भरने के लिए फूलों का गुलदस्ता बतौर भेंट देते थे। अब भी देने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन अब शायद गुलदस्ते के सहारे संवाद या फिर संबंध में सुगंध भरने के दिनों का इंतज़ार किया जा रहा होगा। खैर, कुछ देर बाद दूसरी तरफ बालकनी की खिड़की खोलकर कपड़े सुखाने लगी तो फूलों से लदा गुलमोहर और अम्लताश दिखाई दिया। चटक लाल और बसंती रंग के ढेर सारे फूल आजकल के इस उदास मौसम में जैसे पेड़ों की यह उत्फुल्लता ही सहारा है, वरना तो सवेरे से शाम तक सिर्फ नकारात्मक खबरें ही सुनाई देती हैं। कितने मित्र परिचित साथ छोड़ गए। हर रात डर में बीतती है और हर सुबह इस आशंका से शुरू होती है कि पता नहीं आज क्या हो। मनुष्य जो अपने को दुनिया का मालिक समझने का भ्रम पाले था, उसे एक विषाणु ने ठिकाने लगा दिया है। दूसरी तरफ ये पेड़ जिन्हें हम कुछ नहीं समझते हैं, जब चाहे काट कर जड़ों में तेजाब डालकर नेस्तनाबूद कर देते हैं। वे इस मुसीबत के समय भी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे पहले मुस्कुराते थे। आखिर महामारी का कोई असर इन पर क्यों नहीं पड़ा? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जैसे साल भर से हम मुरझाए दिख रहे हैं, ये भी वैसे ही उदास दिखते? इन पर भी फूल न लगती? ये भी मनुष्य की तरह डॉक्टरों और अस्पतालों की तरफ भागते? पैरा प्रकृति का नियम तो देखिए। जो मनुष्य अपने को सर्वशक्तिमान समझ रहा था, वह इन दिनों एक दिन
कि जान की भीख मांग रहा है और ये पेड़, ये पौधे, ये पंछी, ये पहाड़, ये नदियाँ सब जस के तस हैं। इनके होने से ही मनुष्य आज खुद को एक सीमा में खुद को सुरक्षित पा रहा है, वरना जिस रफ्तार से पेड़ पौधों को काटने या जंगलों को ख़त्म करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आने वाले दिनों की बस कल्पना की जा सकती है। आज समूची दुनिया ऑक्सीजन की चुनौती का सामना कर रही है। सवाल है कि वह जीवनदायिनी ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे और कहाँ से होती है। पैरा, जिस कॉरपोरेट ने अपने अपने उत्पाद बेचने के लिए तरह तरह के मुहावरे गढ़े थे, आपका स्टाइल स्टेटमेंट, आपका एटीट्यूड, जीने के अपने अपने तौर तरीके, वे सब देखते देखते धराशायी हो गए हैं। हम अक्सर मनुष्य के संदर्भ में प्रकृति की विनाश लीला की बातें करते हैं, लेकिन अगर पेड़, पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी बता सकते तो कहानियाँ न जाने कितनी डरावनी होती कि मनुष्य ने अपने स्वार्थों के लिए प्रकृति के इन उपादानों का कितना सर्वनाश किया है। मनुष्यवादी सोच न केवल इस धरती बल्कि अंतरिक्ष तक को अपनी जागीर समझता है। यह दुनिया मनुष्य से इतर किसी दूसरे के लिए भी हो सकती है, इसे स्वीकार ही नहीं करता।